जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं धर्मेंद्र डागर आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का आपके अपने प्यारे से परिवार में भाई दिल से स्वागत करता हूं। कैसे हो मेरे प्यारे भाई आप सभी बच्चे? एकदम परफेक्ट, खुश और तंदुरुस्त हो? अरे नालायक को गुड नाइट नहीं गुड इवनिंग होता है वो। ठीक है, राधे राधे, सभी को प्रणाम भाई। सभी मेरे प्यारे दोस्तों को। आज भाई मैं मॉर्निंग की 8 बजे की क्लास नहीं ले पाया था, इस वजह से ये क्लास रात को 10 बजे करवाई गई भाई। ठीक है प्यारे भाई, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि चाहे नेट का इश्यू रहा हो चाहे सर्वर का इश्यू रहा हो, किसी भी इश्यू की वजह से आपकी क्लास स्थगित हो, पोस्टपोन्ड हो, वो मैं करना ही नहीं चाहता। ठीक है ना भाई? पीछे की सारी क्लास कंप्लीट करके आज आपके साथ लाइव जुड़ा हूं तो बहुत अच्छी बात है ना प्यारे भाई। इससे अच्छी बात तो और क्या ही होगी, खुद सोच के देखो आप, खुद ही बताओ। चलिए, तो यूनिट डिजिट का हमारा टॉपिक चला हुआ था। नंबर सिस्टम की 4 क्लासेज हो चुकी थी। पहली 3 क्लासेज में क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर किया, चौथी क्लास में यूनिट डिजिट का शुभारंभ किया। आज आपकी नंबर सिस्टम की 5th क्लास है। 4 क्लासें हो चुकी है, पहले 3 में क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, एक में यूनिट डिजिट, और आज 5वीं क्लास है। आज नंबर सिस्टम की 5वीं क्लास में यूनिट डिजिट की 2nd क्लास है, एक हो चुकी है भाई। और ये क्वेश्चन मैंने आपको एज ए होमवर्क दिया था। ठीक है प्यारे दोस्त, टोटल जो हम क्वेश्चन करेंगे वो करेंगे 60। टोटल क्वेश्चनों की संख्या रहेगी 60। तो सबके सब बच्चे आ जाइए भाई। अब यहां से कंसेप्टों की शुरुआत हो जाएगी, ध्यान से समझते हुए चलिएगा। देखो मेरे प्यारे भाई, मैं आपको ये सिखा चुका था कि 1, 0, 1, 5, 6 इनकी पावर कुछ भी आए, 0, 1, 5, 6 इनकी पावर कुछ भी आए, रिजल्ट हमेशा सेम रहेगा। रिजल्ट हमेशा सेम टू सेम आएगा। 0 की पावर कुछ भी करोगे 0, 1 की पावर कुछ भी करोगे 1, 5 की पावर कुछ भी करोगे इकाई का अंक 5, 6 की पावर कुछ भी करोगे इकाई का अंक 6। लेकिन 4 और 9 आ जाए, 4 या 9 का कंसेप्ट आए, तो जो उसकी पावर होती है ना, उसकी जो पावर होती है वो चेक की जाती है किस चीज पर भाई? इवन पे या ओड नंबर पे, क्या तो सम या विषम संख्या पर। अगर 4 की पावर, अगर 4 की पावर मेरे प्यारे भाई ध्यान से देख लीजिएगा सभी बच्चे, 4 की पावर अगर ओड नंबर है, विषम संख्या है, तो हमेशा 4 आएगा। 4 की पावर अगर इवन नंबर है, इवन नंबर है, विषम संख्या नहीं सम संख्या है, अगर देखो विषम संख्या ओड नंबर है तो 4 ही। 4 की पावर अगर इवन नंबर आ गया तो हमेशा 6 आएगा। ऐसे ही 9 का कंसेप्ट होता है कि 9 की पावर कभी भी विषम संख्या आ जाए ओड नंबर, हमेशा 9 आएगा। 9 की पावर कभी भी इवन नंबर आ जाए तो हमेशा इकाई का अंक 1 आएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, ये इतना सा फंडा रहेगा, देख लो भाई सबके सब बच्चे। ठीक है क्या प्यारे दोस्त? क्लियर हो गया क्या इतना सा पार्ट? अब सुनना ध्यान से सबके सब बच्चे। ठीक है, ये सब कुछ मैं सिखा चुका था। 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 डिजिट हो चुकी थी। अब बारी आती है आपकी बची हुई डिजिट की, 2, 3, 7, 8 जो बची हुई है ना भाई, सिर्फ और सिर्फ वो। तो आ जाओ भाई, देखो ध्यान से। इनका चारों का एक रूल होता है भाई। ठीक है, इन चारों का एक ही रूल होता है। किस किस का? 2 का, 3 का, 7 का, 8 का। ठीक है मेरे प्यारे भाई, इन सब का एक ही रूल होता है, पावर एंड नंबर। पावर एंड नंबर, नंबर का नीचे की तरफ फंडा होगा, तो देखिएगा ध्यान से क्या फंडा होता है, अब वही सिखाऊंगा। लो भाई, देखो ध्यान से। अगर पावर 1 है, पावर 2 है, पावर 3 है, या पावर 4 है, 4 पावर के बाद रिपीटेशन शुरू हो जाएगी। ठीक है मेरे प्यारे भाई, देखिएगा ध्यान से सभी बच्चे, समझना भाई। मेरा टारगेट आपको गणित सिखाना है, आपके कमेंट्स का जवाब देना नहीं है। ठीक है भाई? आप पे सर नंबर सिस्टम की 1st क्लास के बाद नोटिफिकेशन आज मिला है, प्लीज इवेंट लगा दिया करो प्लीज सर। अरे इवेंट तो लगा होता है, वो सर्वर वगैरह की प्रॉब्लम होती है बच्चे।
इवेंट नहीं लगेगा तो कैसे क्लास चलेगी? खुद सोच के देखो आप एक बार, अपने दिमाग से थोड़ा सा दिमाग अपना खुद का घुमा कर देखो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, देखो अब ध्यान से। अगर भाई 2 की पावर 1 होगा तो 2, 2 की पावर 2 आएगा तो 4, 2 की पावर अगर 3 आएगा, 2 की पावर 3 तो क्या होगा 8, 2 की पावर 4 आएगा तो क्या होगा 16, 2 की पावर 5 आएगा तो क्या होगा 32, 2 की पावर 6 होगा तो क्या होगा 64, 2 की पावर 7 होगा तो क्या होगा 128, 2 की पावर 8 होगा तो क्या होगा 256, 2 की पावर 9 होगा तो क्या होगा 512, 2 की पावर 10 होगा तो क्या होगा भाई 1024। ठीक है मेरे प्यारे भाई, ऐसे ही चलता चला जाएगा, लेकिन एक चीज देखो आप ध्यान से, 2 4 8 6, 2 4 8 6, 2 4 8 6, 2 4 8 6, 2 4 8 6, 2 4 8 6, 2 4 8 6, 2 4 8 6, 2 4 8 6, रिपीट होना शुरू हो गया ना। देखो 4 पावर तक सेम रहा, दो अलग अलग आया, 2 4 8 6, फिर 2 4 8 6, 2 4 8 6, मतलब वही रिपीट होना शुरू हो जाएगा भाई। आ गई बात समझ में सभी को भाई? 2 4 8 6, 2 4 8 6, 2 4 8 6, 2 4 8 6। ओके प्यारे भाई, 4 पावर के बाद रिपीट होना शुरू हो गया, प्रूव हो गया। ऐसे ही 3 का करेगा, ऐसे ही 7 का, और ऐसे ही 8 का। ठीक है प्यारे भाई, लेकिन करोगे क्या? ध्यान से देखो, देखो 2 की पावर 3 आ जाए क्या आएगा 8 आएगा, 2 की पावर, ठीक है भाई, 7 आ जाए तो अब पावर को 4 से भाग करो, क्योंकि 4 पावर के बाद रिपीटेशन शुरू हुई है ना, 4 से भाग करो, 7 को 4 से करोगे, 4 एकम 4, कितना बचेगा 2 की पावर 3, जो 2 की पावर 3 पे होगा वही 2 की पावर 7 पे होगा, तो 2 की पावर 7 पे इकाई का अंक 8 होगा, चेक कर लो, 2 की पावर 7 पे इकाई का अंक क्या है मेरे प्यारे भाई 8 है। बस इतना सा फंडा होता है। अगर यहां पर आ जाए 2 की पावर 11, तो 2 की पावर 11 को 4 से भाग करो, 4 दूनी 8, 3 बचा ना, तो 2 की पावर 3 पे देखो क्या होगा गुरुजी 8 होगा, तो 2 की पावर 11 पे भी 8 होगा। ऐसे ही 2 की पावर 19 आ जाए तो 4 से भाग करो, 4 चौका 16, 3 बचेगा, 2 की पावर 3 पे 8, तो 2 की पावर 19 पे भी 8। ऐसे ही 2 की पावर 21 किया, 4 5 20, एक बचा ना, तो 2 की पावर 1 पे 2 होता है, तो 2 की पावर 21 पे भी 2 ही होगा भाई। बस इतना सा फंडा होगा मेरे प्यारे भाई। अब सुनो ध्यान से, सच बोल रही हूँ, आई एम रेगुलर स्टूडेंट गुड़िया, मैंने मान लिया, लेकिन वो ऐप के सर्वर की प्रॉब्लम होगी बच्चे। ऐसा नहीं होता कि इवेंट लगा हो और नोटिफिकेशन ना आए। ठीक है, इवेंट लगने के बाद ही क्लास पॉसिबल होती है मेरी प्यारी सी गुड़िया, समझ गई? चलिए भाई, अब देखो, और गुड्डा है तो प्यारे से गुड्डा, देखो अब ध्यान से, 2 की पावर हमने किया 80, ये तो पूरा पूरा भाग हो गया 80, तो 4 से हो गया ना, तो 2 की पावर जो 4 पे होगा वही 2 की पावर 4 पे 6 होता है, तो यही आएगा। ओके मेरे प्यारे भाई, तो जब आपकी पावर 4 के बाद रिपीट होती है तो हमेशा आपका ये आएगा। ठीक है भाई, आपको पता चल गया 2 3 7 8 का एक रूल है कि उनकी पावर को 4 से भाग करके देखोगे। इससे पहले इनका 0 1 5 6 का पावर कुछ भी हो सेम, 4 और 9 के लिए V1 और ओड, और इसके लिए भाई 4 के बाद रिपीटेशन। अब देखो 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16 में इकाई का अंक 6। ये भाई सिर्फ इतना सा माइंड में रखना है, ज्यादा नहीं। ठीक है भाई, 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27 में 7, 3 की पावर 4 होता है 81, 81 में इकाई का अंक 1, 7 की पावर 1 7, 7 की पावर 2 49 होता है, 49 में क्या आएगा 9, 7 की पावर 3 होता है 343, इकाई का अंक क्या आएगा 3, 7 की पावर 4 होता है 2401 भाई, इकाई का अंक क्या आएगा भाई 1 आएगा। देख लो भाई, सबके सब बच्चे क्लियर हो गया इतना सा? आप बोलोगे हाँ जी सर। ऐसे ही 8 की पावर 1 क्या होगा 8, 8 की पावर 2 क्या होगा 64 में 4, 8 की पावर 3 क्या होगा 512 में 2, 8 दूनी 16 6 आ जाएगा भाई। 8 की पावर 4 करके देख लो, चाहे 512 की गुना 8 से करोगे, 8 दूनी 16,
आठ एकम आठ और एक नौ, आठ पांजे 40, 4096 आएगा। 4096 में इकाइकांक क्या है गुरुजी? 6 है। बस भाई ये इतना सा आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा प्यारे बच्चे। अब सुनो ध्यान से, जैसे आ जाए 3 की पावर, 3 की पावर 21, तो आप पावर को 4 से भाग करो, 4 पांजे 20, कितना बचा? एक। 3 की पावर 1 पे क्या होता है? 3। 3 की पावर 1 पे क्या होता है? 3। तो आपका 3 की पावर 21 पे इकाइकांक 3 आएगा। ऐसे ही हो 7 की पावर 23, ठीक है भाई। तो 23 को 4 से भाग करोगे, 4 पांजे 20, कितना बचेगा? 3। 7 की पावर 3 होता है 343, या 7 की पावर 3 तो क्या होता है? 3 होता है। लीजिए भाई, तो 7 की पावर 23 पे भी 3 आएगा। ऐसे ही मेरे प्यारे भाई, अगर 8 की पावर, ये आ गया, देख लो भाई, 20,34,524। अब आप पावर को किससे भाग करके देखोगे? 4 से। डिविजिबिलिटी का अभी मैंने सिखाया नहीं है। कल सुबह 8 बजे, आज यूनिट डिजिट कंप्लीट करा दूंगा इस क्लास में। कल सुबह 8 बजे डिविजिबिलिटी की पहली क्लास होगी, विभाजकता की पहली क्लास होगी भाई। सबके सब बच्चे तैयार रहे ना उसके अंदर। ठीक है प्यारे भाई, क्लियर है? हाँ बिल्कुल लेंगे भाई, कैलकुलेशन के ऊपर आपकी एक क्लास लेंगे जिसमें स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, और उसके अलावा भाई स्केयर, क्यूब, ये भी सिखाऊंगा। पहाड़े वगैरह भी, गुना भाग जोड़ घटा भी, ठीक है। एक डिजिटल सम पर भी लेंगे, एक कैलकुलेशन पर भी लेंगे। टेंशन फ्री रहें बच्चे, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन की भी आएगी, घातांक और करने की भी आएगी, समझ गए? अब सुनो, अब 4 का डिविजिबिलिटी रूल सीखोगे आप कल, लेकिन थोड़ा सा सीख लो अब 4 के बारे में। किसी भी संख्या के आखिरी के 2 अंक भाग करके देखने होते हैं बस। अगर आखिरी के 2 अंक 4 से भाग होते हैं तो वो संख्या भी होती है। तो हमने 24 को 4 से किया, ये तो पूरा पूरा हो गया, तो ये पूरी संख्या 4 से भाग होगी, तो 8 की पावर 4 पे क्या होता है? 6। तो भाई 8 की पावर 20,34,524 में भी इकाइकांक क्या आएगा प्यारे दोस्त? 6 आएगा। बस ये इतना सा अपने नोट्स में लिख लेना। यार लिखना भी क्या है, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16 6, 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27 में 7, 3 की पावर 4 81 में 1, 7 की पावर 1 7, 7 की पावर 2 49 में 9, 7 की पावर 3 में 343, 7 की पावर 4 में 1 2401 होता है। 8 की पावर 1 8, 8 की पावर 2 64 में 4, 8 की पावर 3 512 में 2, 8 की पावर 4 6, खेल खत्म। बस इतना सही तो रखना था माइंड में। बाकी आप जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे ना, उतना ही ज्यादा फैमिलियर फील करोगे। जैसे देखो, ये होमवर्क वाला क्वेश्चन था। अब सिर्फ इकाई के अंक का खेल है, इकाई का अंक 3 है, 3 की पावर 6 है, 3 की पावर 6 है। तो 6 को किससे भाग करोगे? 4 से। तो 4 एकम 4, कितना बचेगा? 2। 3 की पावर 2 पे क्या होता है? 9। तो आपके इस क्वेश्चन का जवाब 9 आएगा। आपके इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 9 आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। ओके, चलो अगले क्वेश्चन पर। अब पढ़ो, देखो ध्यान से। 3 है, 3 की पावर 149 है। सिर्फ आखिरी के 2 अंक भाग करके देख लो। 4 का डिविजिबिलिटी, विभाजकता का नियम क्या कहता है? किसी भी संख्या के आखिरी 2 अंक अगर 4 से भाग होंगे तो वो संख्या 4 से भाग होगी। साफ सी बात है भाई। तो सुनो, 49 को 4 से करोगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1 बचेगा, तो 3 की पावर 1 आएगा। अब 3 की पावर 150 है, तो सिर्फ 50 को करके देखो, 4 एकम 4 10 बचा, 4 दूनी 8 2 आएगा, प्लस 3 की पावर। अब देखो सिर्फ क्या है? 51 है, 4 एकम 4 1 1 11 है, 4 दूनी 8 3 आएगा। लो भाई, 3 की पावर 1 होता है 3, 3 की पावर 2 होता है 9, 3 की पावर 3 होता है 27, 27 में इकाई का अंक 7। तो नोट 3 12 और 7 19, 19 में इकाई का अंक क्या आया गुरुजी? 9 आया। गेम ओवर भाई। आज लास्ट क्लास है भाई यूनिट डिजिट की, कल नया टॉपिक शुरू होगा, डिविजिबिलिटी। ओके प्यारे भाई, चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन पढ़िए। अब 7 की पावर 32 आ गया, यह आपके सीडीएस 2021 का है। 7 की पावर 32, तो पावर को 4 से भाग करोगे तो 4 से पूरा पूरा भाग हो जाएगी, तो 7 की पावर 4 पे होता है 1, तो आपका आंसर 1 आएगा। अरे 7 की पावर 4 पे क्या होता है? 7 की पावर 4 पे 1 ही तो होता है प्यारे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन करिए। 3 की पावर 99 है, 99 को 4 से भाग करो, 4 दूनी 8,
चलिए भाई, 3 की पावर 99 है। 3 की पावर क्या है मेरे प्यारे भाई? 99। अब जो 99 है, माफी चाहूंगा भाई, अर्जेंट कॉल था इसीलिए उठाया, क्योंकि अगर घर वगैरह से आता है तो ही मैं कॉल उठाता हूँ, नहीं तो मैं फोन उठाता भी नहीं हूँ चलती हुई क्लास में या वैसे कभी भी। ठीक है। एक बच्चा पूछ रहा है सर किससे बात कर रहे हो, बता तो दिया भाई, घर से कॉल था। अब देखिएगा ध्यान से, 99 है, 99 को अगर 4 से भाग करोगे, 4 दूनी 8, 1 9, 4 चौका 16, कितना बचेगा? 3। 3 की पावर 3, 27 में इकाई का अंक क्या होता है? 7। खत्म भाई, बस। ओके प्यारे भाई, आ गया समझ में? आगे बढ़ जाऊं? चलिए दोस्त, 7 की पावर 73 के प्रसार में इकाई का अंक क्या होगा? व्हाट इज द यूनिट प्लेस डिजिट इन द एक्सप्रेशन ऑफ 7 रेज टू पावर 73? 7 की पावर 73 है ना, 73 को किससे भाग करोगे? 4 से। करो भाई, करो 4 से भाग। 4 एकम 4, 3 3, 4 8 32, एक आएगा। 7 की पावर 1 क्या होता है मेरे प्यारे भाई? 7। ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर, और खेल खत्म। सी आंसर आएगा भाई आप सभी का। 7 की पावर 153 है। 7 की पावर 153, आखिरी के दो अंक 4 से भाग करो। 4 एकम 4, 13, 4 तिया 12, तो एक आ जाएगा गुना। 1 की पावर कुछ भी हो, एक। 7 की पावर 1, 7। 7 एकम 7, खेल खत्म भाई। बिल्कुल तो इजी है यार, कुछ भी तो डिफिकल्ट नहीं है। चलिए भाई, अगले क्वेश्चन पर। अब 5 की पावर कुछ भी हो, 5 आएगा गुना। अब एक बात समझो, 8 की पावर कुछ भी हो आएगा तो इवन नंबर, तो आना तो है जीरो ही, लेकिन फिर भी सोल्व करना है तो कर लो भाई। 8 की पावर 645, आखिरी के दो अंक। 4 एकम 4, 4 एकम 4, एक बचेगा। 8 की पावर 1, 8, 8 5 40, इकाई का अंक तो फिर भी जीरो ही आया ना भाई। गेम ओवर, इतना सा खेल है। 5 आ जाए ना, तब ये देख लो कि इवन आने वाला है, बाकी का रिजल्ट या ओड। इवन आए तो 8 को, जीरो को टिक कर दो, ओड आए तो 5 को टिक कर दो और आगे बढ़ जाओ। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन। 3 की पावर 98 है, ध्यान से देख लेना। 3 की पावर 98, तो 3 की पावर 98 को अगर आप सोल्व करोगे, 4 दूनी 8, एक 8 है, 4 चौका 16, कितना आएगा? 2। माइनस 3 की पावर 89 है, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, एक आएगा। 3 की पावर 2 होता है 9, -3, 6 आ जाएगा भाई। लेकिन एक बात समझना यहां से, देखो ये सिर्फ इकाई का अंक आया है। ये देखो, 3 की पावर 98 को जब आप सोल्व करोगे ना, तो एक बहुत बड़ा डाटा आएगा, लेकिन उसमें इकाई का अंक 9 आएगा। 3 की पावर 98 को सोल्व करोगे ना, तो इकाई का अंक 9। और ऐसे ही 3 की पावर 89 को सोल्व करोगे तो इकाई का अंक 6 आएगा। आगे तो बहुत बड़ा रिजल्ट आएगा, वो हमें नहीं पता क्या रिजल्ट है। ठीक है, हमें तो इकाई के अंक से मतलब है, क्योंकि इकाई का अंक का टॉपिक पढ़ रहे हैं। अब ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाओगे तो 9 में से 3 जाएगा तो 6 ही आया ना, आगे चाहे कुछ आता रहे भाई। तो हमें तो इकाई का अंक बताना था, तो वो क्या आ जाएगा आप सभी का? B4। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत लाजवाब क्वेश्चन, देख लो भाई सबके सब बच्चे, और जवाब दे दो। चलिए भाई, अगले क्वेश्चन को करिएगा। आसान सा क्वेश्चन, एक बार प्रयास करके देखिएगा। देखो घटागा सिखा दिया ना, तो जोड़गा तो आसान सा है भाई। करो एक बार सबके सब बच्चे, क्या आएगा क्या नहीं, और मुझे जवाब दीजिएगा कि गुरुजी ये आंसर होगा।
अरे नौजवानों, मुझे पहचानो, मैं हूँ कौन? बताओ भाई। आप बोलो डी फॉर धर्मेंद्र डागर सर, है ना भाई? यही बोलोगे? करो भाई, आप इस क्वेश्चन को एक बार सभी बच्चे। चलिए भाई, हम करवा दें, हम करवा डालें। चलिए, देखिए भाई, अब एक बात बताओ, ध्यान देना। x बराबर 3 की पावर 23 है, 3 की पावर 23, 3 की पावर 23 है, 23 को 4 से भाग करो, 4 5 20, 3 बचेगा माइनस। 7 की पावर 38 है, 38 को 4 से भाग करोगे, 4 नहीं, 36, 2 आएगा। 6 की पावर कुछ भी हो, 6 ही आएगा। अब एक स्टेप और सोल्व कर लो। 3 की पावर 3 27 में होता है 7, 7 की पावर 2 होता है 9, और ये 6 का 6 ही रहा। देखो, 6 और 7 13, 13 है, 13 है। देखो, 6 और 7 13, मतलब 3 आया इकाई का अंक। ठीक है प्यारे भाई, इन दोनों को जोड़ा तो कितना आया? 3, 3 आ गया। अब इसमें से घटाना क्या है? 9। तो क्या बचेगा गुरुजी? 4। 13 में से 9 गया तो क्या आएगा? 4। अरे 7 और 6, 13 में से 9 गया 4, वैसे कर लेते, लेकिन मैंने आपको कंसेप्ट सिखा दिया। 6 और 7 13 नहीं, इकाई का अंक 3 हुआ। अब इस 3 में से 9 घटेगा तो 3 में से जा नहीं सकता, यहां से एक कैरी आएगी, एक हसील आएगी, तो 13 में से 9 जाएगा तो 4। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। एंड खेल खत्म भाई क्वेश्चन का। ओके मेरे प्यारे बच्चे, अब एक क्वेश्चन आप करके दिखा दे, ये वाला। सबके सब बच्चे करिए भाई।
चलिए भाई, कुछ नालायकों का आंसर आया है। नालायकों को मैं प्यारे बच्चों को ही नालायक बोलता हूँ भाई, जिनसे मुझे ये उम्मीदें होती है कि हाँ यही नालायक आगे चलकर लायक बनेंगे। समझ गए? चलिए देखिएगा ध्यान से। 7 की पावर 95 है, तो 7 का तो रूल है कि 4 के बाद रिपीटेशन होती है पावर, तो 4 से भाग करोगे 4 दूनी 8, 5 हो गया 15, 4 तिया 12, तो कितना आएगा 3। 3 बचेगा। 95 को अगर 4 से भाग करोगे तो 3 की पावर 58 है, 4 एकम 4, 4 चौका 16, 2 आएगा। 7 की पावर 3 है तो 343, -3 की पावर 2 है तो 9। मतलब 13 में से 9 जाएगा तो 4 ही तो आएगा भाई, सो सिंपल। चलिए बच्चे, अब 7 की पावर है, देखो जो यहाँ पर है वही यहाँ पर है, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 की पावर कुछ भी हो एक ही तो आएगा भाई। गेम ओवर। चलो दोस्त आगे देखो। अब 3 की पावर 24 है, x इज इक्वल टू 3 की पावर 24 है, 24 तो 4 से भाग हो जाएगा तो 3 की पावर 4 माइनस 7 की पावर 38 है, 38 को 4 से भाग करोगे 4 नीमा 36, 2 आएगा, प्लस 6 की पावर कुछ भी हो 6 आएगा। x बराबर 3 की पावर 4 है, 3 की पावर है 4, 3 की पावर 4 है मतलब 81 है भाई, 3 की पावर 4 81 है मतलब 1 है, माइनस 7 की पावर 2 है 9 है, ये 6 है ही। तो देखो 6 और 1 7, 7 में से 9 नहीं जाएगा, 17 में से 9 जाएगा तो क्या आ जाएगा गुरुजी 8। तो x का मान 8 नहीं है, x इकाई का अंक है तो उस इकाई का अंक 8 आएगा। समझ गए भाई? ये चैप्टर ही पूरा इकाई का अंक पढ़ रहे हो आप। आ गई बात समझ में? हो गया इतना सा पार्ट क्लियर? चलिए भाई, 7 की पावर 151 में इकाई का अंक क्या आएगा? 151 है, लास्ट के दो अंक को 4 से भाग कर लो, 4 एकम 4, 11 है, 4 दूनी 8 तो 3 बचेगा, 7 की पावर 3 343 होता है, 3 आएगा। चलिए भाई, 2 की पावर 153 है, तो आखिरी के दो अंक करके देखो ना, 4 का डिविजिबिलिटी रूल तो यही कहता है, 4 एकम 4, 1 बचा 3, 4 तिया 12, 1 आएगा। 2 की पावर 1 क्या होता है? 2 होता है। गेम ओवर भाई क्वेश्चन का। 7 की पावर 754 है, तो आखिरी के दो अंक को 4 से भाग करके देखो, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1 4, 14 हो गया, 4 तिया 12, 2, 7 की पावर 2 49 में होता है 9। चलो भाई आगे, 3 की पावर 167 है भाई, जो भी 1 की 153 की पावर 167 है तो इकाई का अंक 3 है, तो 67 को 4 से भाग करके देखेंगे, 4 एकम 4, 2 7, 4 छिका 24 तो 3, 3 की पावर 3 होता है 27, 27 में आएगा 7। चलिए भाई आगे, 2 की पावर 23 है, तो 23 को किससे भाग करोगे? 4 से, 4 5 20 तो कितना आएगा 3, 2 की पावर 3 क्या होता है 8। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर D4, धर्मेंद्र डागर सर इज द करेक्ट आंसर। और गेम ओवर भाई, क्वेश्चन का खेल ही इतना अच्छा था मेरे प्यारे भाई। चलिए आगे बढ़ जाइए। 2 की पावर 173 है, तो 73 को 4 से भाग करो, 4 एकम 4, 3 3 है, 4 8 32, 1 आएगा। 2 की पावर 1 क्या होता है भाई? 2 होता है। चलो प्यारे बच्चे, अब देखो, 9 की पावर इवन है या ओड है? गुरुजी ओड है। 9 की पावर विषम संख्या है तो 9 ही आएगा, प्लस 7 की पावर 9 है तो 4 दूनी 8, 1 आएगा। 7 की पावर 1 होता है 7, 9 और 7 16, 16 में इकाई का अंक क्या आएगा 6। देखो कितना आसान हो गया भाई, हमसे भी सोल्व हो रहे हैं क्वेश्चन सर, बहुत अच्छी बात है ना बच्चे ये तो। चलो भाई आगे, अब देखो ध्यान से, 3 की पावर क्या है गुरुजी? 3 की पावर हमें पता है 4 के बाद रिपीटेशन होती है, 4 से पूरा पूरा भाग होगी तो 3 की पावर 4। 4 की पावर तो इवन नंबर है, सम संख्या है, तो 4 की पावर सम संख्या हो तो 6 आता है। 5 की पावर कुछ भी हो 5 आएगा। अब आपको पता 5 का 30, 5 की गुना इवन नंबर से, और ये सबको जीरो बना देगी, खेल खत्म। क्यों ही चेक करना है? चलो आगे, अब देखो भाई ध्यान से, इसके अंदर ये आपको सोल्व ही करना पड़ेगा। 3 की पावर 6 है, 6 को 4 से भाग करोगे 2 बचेगा। 4 की पावर 7 है, 4 की पावर विषम संख्या है तो 4 आएगा। 6 की पावर कुछ भी हो 6 आएगा। 7 की पावर 4 क्या आता है? 1। 8 की पावर 2 क्या होता है? 4। 9 की पावर इवन नंबर है या ओड? गुरुजी ओड, तो 9 ही आएगा। लो भाई, 3 की पावर 2 क्या हो जाएगा? 9 गुना 4 गुना 6 गुना 1 गुना 4 गुना 9। अब सुनो ध्यान से, 9 चौका 36, 6, 6 गुना 6, 6, 6 एकम 6, 6 चौका 24 में 4, 4 नीमा 36 में 6, तो इकाई का अंक फिर से क्या आया? 6। खत्म भाई। सर आपकी स्पीड बुलेट ट्रेन जैसी है। नहीं क्वेश्चन भाई, ये अब मैं सिखा चुका हूं,
तो अब क्यों सहजता से चले, अब तो थोड़ा सा स्पीड चलेंगे ना हम। जो कंसेप्ट थे वो कंसेप्ट सिखा दिए, जैसे ही नया कंसेप्ट आएगा मैं बिल्कुल सहजता और सरलता के साथ सिखाऊंगा। नहीं कल इसी टाइम पे नहीं होगी, कल तो सुबह 8 बजे होगी और कल नया टॉपिक शुरू होगा नंबर सिस्टम का, डिविजिबिलिटी विभाजकता, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। सुबह 8 बजे आ जाना भाई। 5 की पावर कुछ भी हो 5, 6 की पावर कुछ भी हो 6, आगे चाहे वो कुछ भी आए, ठीक है। 5 6 30, जीरो हो गया। अब जीरो की गुना किसी से करोगे जीरो आएगा, जीरो आएगा। एरर है भाई इस क्वेश्चन में, ठीक है प्यारे दोस्त, क्या आएगा, जीरो आएगा, इकाई का अंक जीरो आएगा। तो भाई हमने D4 धर्मेंद्र डागर सर कर दिया। ठीक है प्यारे बच्चे, क्या आएगा, D4 धर्मेंद्र डागर सर। खेल खत्म। चलिए भाई आगे। 5 की पावर कुछ भी हो 5 आएगा, गुना, प्लस है भाई, प्लस है इस बार, देख लेना। 3 की पावर सोल्व करेंगे, आखिरी की दो अंकों को, आखिरी के दो डिजिट को 4 से भाग करेंगे, 4 दूनी 8, तो क्या आएगा 2, जमा 2 की पावर जो कुछ भी है 53 को 4 से भाग करो, 4 एकम 4, 3 है, तो ये 13 4 तिया 12 1 आएगा। 5 ही रहेगा, 3 की पावर 2 9, 2 की पावर 1 2, नौ 2 11 और 5 16, 16 में इकाई का अंक क्या आ गया 6। खत्म भाई ये क्वेश्चन भी। बस इतना सा खेल है। ज्योमेट्री की शाम के 5 बजे होती है भाई वो। ठीक है दोस्त, चलिए अगले इस क्वेश्चन को करिएगा सबके सब बच्चे। ठीक है दोस्त, करो। अब देखो, 1 का फैक्टोरियल 1, 2 का फैक्टोरियल 3 का 4 का 10 का, इस प्रकार से फैक्टोरियल आ गए। तो फैक्टोरियल का इतना फंडा तो सिखाई दिया था कि भाई 0 का फैक्टोरियल होता है 1, 1 का फैक्टोरियल 1, 2 का फैक्टोरियल 2 गुना 1 तो 2, 3 का फैक्टोरियल 3 गुना 2 गुना 1, 3 दूनी 6 1 कम 6, 4 का फैक्टोरियल 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 4 तिया 12 दूनी 24 1 कम 24, 5 का फैक्टोरियल 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 120 आ जाएगा भाई। देखो अब ये जीरो क्यों आया इकाई का अंक, क्योंकि 5 और 2 दोनों आ चुके हैं, 5 और 2 ही तो मिलकर जीरो बनाते हैं। आगे अब जितने भी फैक्टोरियल होंगे ना, सब में इकाई का अंक जीरो आता हुआ चला जाएगा। मतलब यहां तक थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, इससे आगे तो इकाई का अंक 5 के फैक्टोरियल से लेकर आगे सभी सभी संख्याओं के फैक्टोरियल में इकाई का अंक हमेशा जीरो आता है भाई। लीजिए दोस्त, देखिए अब 1 का फैक्टोरियल 1 होगा, 1 की पावर 1 1, 2 का फैक्टोरियल होगा 2, अरे अभी अभी तो सिखाया था 2 का फैक्टोरियल 2, 2 की पावर 2 4 आ जाएगा, 3 का फैक्टोरियल होगा 6, अभी अभी तो सिखाया था। तो भाई यहां पर फैक्टोरियल सोल्व करोगे तो 6 आएगा, 6 की पावर कुछ भी हो 6, 4 का फैक्टोरियल आएगा 24, 24 की पावर 4, मतलब 4 की पावर 4 है, 4 की पावर 4 मतलब 4 की पावर इवन है तो 6। अब 5 की पावर कुछ भी आए, 5 का फैक्टोरियल आएगा ना तो 0 0 0 0 0 0 ये बनता चला जाएगा। तो भाई देखो 6 और 6 12 और 4 16 और 1 17, 17 में इकाई का अंक क्या है भाई 7। गेम ओवर, खेल खत्म भाई क्वेश्चन का। आया ये फंडा समझ में, क्लियर हुआ अच्छे से आप सभी का। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन भाई, अंतिम 5 अंक पूछे हैं, थोड़ा सा सब्र रख लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा डिटेल से करवाऊंगा। अंतिम का अंक पूछा है भाई, ध्यान से देख लो। 1 का फैक्टोरियल 1, 1 की पावर कुछ भी हो 1, 2 का फैक्टोरियल 2, अब 2 की पावर 98 है, 3 का फैक्टोरियल 6, 6 की पावर कुछ भी हो 6 ही आएगा, 4 का फैक्टोरियल 24, 4 का फैक्टोरियल 24, 24 की पावर 96, 4 की पावर 96, 5 का फैक्टोरियल में जीरो आ जाएगा और आगे सबके सब जीरो बनते चले जाएंगे। ठीक है भाई, 1 2 की पावर 98 है, 4 दूनी 8 4 चौका 16, 2 की पावर 2 आएगा 6 आएगा, 4 की पावर 96 मतलब इवन नंबर है तो 6, आगे ये 0 0 0 चलता रहेगा। तो 1 जमा 2 की पावर 2 4, 6 जमा 6 जमा 0। ठीक है भाई, 6 और 6 12 और 4 16 और 1 17, इकाई का अंक इसमें भी 17 आएगा, इसमें भी इकाई का अंक 17 7 ही आएगा भाई। बस दोस्त यही खेल है, इतना सा समझ गए सबके सब बच्चे, आ गया समझ में। चलिए मेरे प्यारे भाई इस क्वेश्चन को देखिएगा, एक बात सुनिएगा सबके सब बच्चे, ठीक है। जैसे मैं फैक्टोरियल पे वापस लेकर आता हूं, देखो इवन नंबर सम संख्याएं कौन सी होती हैं ये बताना एक बार आप मेरे को। सम संख्याएं वो होती हैं मेरे प्यारे भाई
सम संख्याएं जो 2 से भाग हो जाती हैं, और जिस संख्या की 2 से गुना होगी वो 2 से तो भाग होने वाली होगी ही होगी। तो देखो 2 के फैक्टोरियल में 2 आ गया ना, यहां पे भी 2, यहां पे भी 2, यहां पे भी 2, ये सब की सब संख्याएं 2 से भाग होंगी। सिर्फ 0 और 1 को छोड़कर, 0 और 1 के फैक्टोरियल को छोड़कर जितने भी फैक्टोरियल है ना, वो सब के सब आपके क्या होते हैं भाई, इवन नंबर होते हैं, सम संख्याएं होती है। क्योंकि देख लो 2 4 6 24 120 720 इस प्रकार से बढ़ता चला जाएगा। समझे भाई? तो भाई सब के सब क्या होते हैं, आपके इवन नंबर होते हैं। सिर्फ 0 और 1 के फैक्टोरियल को छोड़ के जितने भी फैक्टोरियल है ना भाई, वो सब के सब सम संख्या होती है, इवन नंबर होते हैं। जैसे इस क्वेश्चन पर आइए, अब देखो ये 2 की पावर, ये फैक्टोरियल का सिंबल है, ये फैक्टोरियल का सिंबल है, ये किस चीज का सिंबल है, फैक्टोरियल का। देख लो भाई ध्यान से सभी बच्चे, ठीक है। 0 और 1 का फैक्टोरियल होता है विषम संख्या, बाकी सबका सम। अब ये 4 से भाग करूंगा, क्या ये 4 से भाग होगा या नहीं होगा? देखो एक बार सुनो ध्यान से, फिर से वापिस आओ। अब 2 का फैक्टोरियल 4 से होगा? भाई नहीं होगा, 2 ही तो होता, 2 4 से नहीं होगा। 3 का फैक्टोरियल होगा 4 से? नहीं होगा, क्योंकि 6 होता है। 4 का फैक्टोरियल 4 से होगा? गुरुजी होगा, क्योंकि 4 के फैक्टोरियल में 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 है, 4 4 से कट जाएगा तो पूरा पूरा भाग होगा। अब 4 से आगे जितने भी फैक्टोरियल आएंगे, 4 तो सब में प्रेजेंट रहेगा, यहां भी है, यहां भी है, 6 के में भी 4 आएगा, 7 के में भी, सभी में आएगा। जब कोई संख्या, कोई भी संख्या एक बार जिस संख्या से भाग होना शुरू हो जाती है, किसी भी संख्या का फैक्टोरियल, उससे बड़े जितने भी फैक्टोरियल होते हैं ना भाई, वो सब के सब भाग होते हैं। आ गया भाई फंडा समझ में? तो देखो अब ध्यान से, क्वेश्चन नंबर यहां थे दोस्त। अब 2222 का फैक्टोरियल है, 2222 गुना 2221 गुना 2220 गुना 2219 गुना, इस प्रकार से डॉट 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 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, तो 4 तो है ही, तो 4 से भाग होगा, मतलब 2 की पावर 4, ये 4 से भाग होने वाली संख्या होगी। अब 4 की पावर ये इवन है या ओड है? गुरुजी 1 और 0 के फैक्टोरियल को छोड़कर सब इवन नंबर होते हैं, तो 4 की पावर इवन नंबर है, तो क्या आ जाएगा, 6। अब 8 की पावर ये 4 से भाग होगी या नहीं? गुरुजी होगी, 4 के फैक्टोरियल 4 से हो गया, तो 4 से बड़े जितने भी फैक्टोरियल होते हैं वो सब के सब 4 से भाग होते हैं, तो ये 4 से भाग होगा, तो 8 की पावर 4। अब 9 की पावर ये इवन नंबर है या ओड है? गुरुजी इवन है, क्योंकि 0 और 1 का फैक्टोरियल होता है ओड, बाकी सब के सब इवन होते हैं, तो ये इवन है, क्योंकि इसमें 2 से गुना तो होगी ना, 9999 गुना 9998 गुना 9997 गुना डॉट 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 3 गुना 2 गुना 1, तो 2 तो है प्रेजेंट, तो 2 से तो भाग होगा, तो ये आपका क्या है, सम संख्या है। सम संख्या है, सम संख्या है, तो क्या आ जाएगा भाई, 1 आ जाएगा। 2 की पावर 4 क्या होता है, 6 जमा 6। 8 की पावर 4 क्या होता है? गुरुजी 6 होता है। भाई सिखाया था या नहीं सिखाया था? 8 की पावर 4 सिखाया था या नहीं? 8 की पावर 4, 8 की पावर 4 क्या होता है भाई, 6 होता है। समझ गए मेरे प्यारे बच्चे? देख लो अब ध्यान से सभी बच्चे, और 1 का 1, तो 6 और 6 12 और 6 18 और 1 19, 19 में इकाई का अंक क्या आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, 9 आ जाएगा। गेम ओवर, फंडा खत्म, खेल ही खत्म भाई। ओके भाई, चलो आगे, आ गया समझ में? बढ़ जाइए आगे दोस्त। लो भाई, 1 का फैक्टोरियल 1, 2 का फैक्टोरियल 2, 3 का फैक्टोरियल 6, 4 का फैक्टोरियल 24 में इकाई का अंक आएगा 4, 5 के फैक्टोरियल में 120, जीरो, आगे सभी में जीरो आता चला जाएगा भाई, आगे सबके सब में जीरो ही चलता चला जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। तो 6 और 4 10 और 2 12 और 1 13, इकाई का अंक 3 आएगा भाई। चलो भाई, अब देखो 1 का फैक्टोरियल 1, 1 की पावर 1 1, 2 का फैक्टोरियल 2, 2 की पावर 2 4, 3 का फैक्टोरियल 6, 6 की पावर कुछ भी हो 6, 4 का फैक्टोरियल 24, 24 का मतलब 4, 4 की पावर इवन नंबर है तो 6, 5 का फैक्टोरियल में जीरो आएगा, जीरो की पावर कुछ भी हो आगे तो सब में ही जीरो आता चला जाएगा भाई। 6 और 6 12 और 4 16 और 1 17, इकाई का अंक 7 भाई। बस यही खेल है फैक्टोरियल का, देखो कितना इजी है मेरे प्यारे भाई, खुद देख सकते हैं आप। चलिए अब देखिएगा इस क्वेश्चन को भाई, घबराइएगा ना दोस्त, बस देखिएगा, ठीक है? सिखाने की जिम्मेवारी हमारी है। ओके भाई,
समझ गए इतना सा फंडा? देखो कैसे कैसे क्वेश्चन बचे हुए हैं अभी। देखो ये 60 का देखो कितना आसान है। ये है गुना, इकाई का अंक n प्लस 2 आएगा तो n का मान देखो भाई। देखो एक बार ध्यान से, यहाँ क्या है, 3 गुना 6 गुना n है। 3 गुना, देखो 3 गुना 6 गुना n है। अब यहां पर जो इकाई का अंक आएगा वो क्या आएगा, n+2, n+2। तो भाई क्या आया, ये 6 तिया 18, 18 में इकाई का अंक 8, 8 गुना n बराबर n+2। अब देखो n की जगह क्या रखे कि बात बन जाए, n का ही बताना ना, तो एक रखो, एक रखोगे 8 एकम 8, 2 और 1 3, नहीं बनी बात। 8 रखो, 8 8 64 4, 8 और 2 10, नहीं बनी बात। 3 रखो, 8 तिया 24 4, 3 और 2 5, नहीं बनी बात, तो 6 ही होगा। 6 रखो, 6 रखोगे n की जगह 6, यहाँ भी 6 रखोगे, तो 8 6 का 48, 8 6 और 2 8, 8 बराबर 8 है। तो आपका ऑप्शन ही क्या आ जाएगा भाई, D4, धर्मेंद्र डागर सर इज द करेक्ट आंसर। और गेम ओवर भाई क्वेश्चन का, क्वेश्चन का ही काम तमाम, खेल खत्म भाई, इतना सही खेल था दोस्त। चलिए भाई आइएगा। अब देखो 53 तक कर लिए ना, 54 नंबर है ना, लेकिन इससे पहले जो एक क्वेश्चन हमने रोका था पहले वो क्वेश्चन कर लो। अब ये क्वेश्चन देख लो भाई, एकदम सहजता और सरलता के साथ चीजें सिखाऊंगा, ध्यान से समझिएगा सबके सब बच्चे। ओके प्यारे भाई, देखना ध्यान से सबके सब नन्हे मुन्ने। देखो अगर मेरे प्यारे भाई मैं आपसे पूछूं कि 83 में इकाई का अंक क्या है, गुरुजी 83 में इकाई का अंक क्या है, बताओ ना भाई। गुरुजी 83 में इकाई का अंक 3 है। दूसरा तरीका, अगर इस संख्या में इकाई का अंक बताना है तो आप इसे 10 से भाग करके देख लो। देख लो 83 को 10 से भाग करो, जो रिमाइंडर आएगा वही इकाई का अंक होगा। 10 8 80, क्या बचा 3, ये 3 ही इकाई का अंक है, ये 3 ही इकाई का अंक है। ओके भाई, देख लो यही तो था। अगर हमने लिखा इकाई का अंक क्या है, 2 है, हमें इकाई का अंक चाहिए, तो 10 से भाग करके देख लेंगे। 10 से, 10 8 80, 3 4, 10 तिया 30, 4 2, 10 चौका 40, 2, इकाई का अंक क्या आएगा, 2, इकाई का अंक क्या आया, 2, जो शेषफल आया वही ना, वैसे भी तो 2 ही था। ऐसे ही मेरे प्यारे भाई, अगर आखिरी के 2 अंक निकालने पड़े, अगर किसी भी संख्या में आखिरी के 2 अंक निकालने पड़े, जैसे आखिरी के 2 अंक 23 है, लेकिन आपको निकालने हैं ना, आखिरी के 2 अंक चाहिए, तो आप 100 से भाग करके देखेंगे। किससे भाग करेंगे, 100 से। 100 8 800, लो भाई 800 गया तो 93, आया क्या 8, 100 नीमा 900, कितना बचा 38, आया 2, 100 तिया 300, क्या आया 82, अब क्या आया 3, 100 8 800, 2 3, ठीक है भाई। शेषफल क्या आया 23, आखिरी के 2 अंक 23 होगा, 23 ही तो है भाई। तो सिंपल सा फंडा बता देता हूं, अभी तक तो आप यूनिट डिजिट पढ़ रहे थे, ठीक है, आखिरी का, सिर्फ आखिरी का अंक पूछे, यूनिट डिजिट पूछे, ठीक है भाई, है तो ये रिमाइंडर थ्योरम का कंसेप्ट, लेकिन एक क्वेश्चन अब यहां पर डाल रखा तो सीखना जरूरी है आप लोगों का यहां पर भी, समझे भाई। तो आखिरी का अंक निकालना हो, ठीक है, आपका दिमाग काम ना करे तो उस संख्या को 10 से भाग कर लेना, जो शेषफल आए, जो रिमाइंडर आएगा वही आपका आखिरी का एक अंक होगा। लास्ट की 2 डिजिट निकालनी हो, लास्ट की 2 डिजिट निकालनी हो, तो आप उस संख्या को कितने से भाग करेंगे, 100 से, और जो रिमाइंडर होगा वही आंसर होगा। लास्ट की 3 डिजिट निकालनी हो, लास्ट की 3 डिजिट भाई, समझ गए, आखिरी के 3 अंक, तो उस संख्या को 1000 से भाग करोगे, और जो रिमाइंडर बचेगा वही आखिरी के 3 अंक होंगे। आखिरी की अगर 4 डिजिट निकालनी हो आपको मेरे प्यारे भाई, आखिरी की कितने डिजिट, आखिरी की अगर 4 डिजिट निकालनी है आपको, तो किससे भाग करोगे गुरुजी, 10,000 से। और आखिरी की 4 डिजिट निकालने के लिए 10,000 से भाग करोगे, जो रिमाइंडर होगा वही आंसर। आखिरी की अगर 5 डिजिट निकालनी है, लास्ट की 5 डिजिट अगर आपको निकालनी है,
तो संख्या को किस से भाग करोगे गुरुजी? 1 लाख से। और जो रिमाइंडर आएगा वही आपका आंसर आएगा। जो रिमाइंडर आएगा वही आपका आंसर होगा। गौरव कुमार पूछ रहे हैं सर जी आपको नींद नहीं आती है क्या? भाई अभी तो ये क्लास खत्म होने के बाद दोस्त रिकॉर्डिंग करूंगा मैं 50 मास्टर क्लासेस जो मैथ्स बाय धर्मेंद्र डागर सर यूट्यूब चैनल पर चलती है ना, उन बच्चों के लिए, स्पेसिफिकली दिल्ली पुलिस वाले नौजवानों के लिए। तो भाई जब जिम्मेवारी ज़्यादा है तो नींद नहीं आती दोस्त। अब आप ज़्यादा बच्चे हो मेरे पास तो जिम्मेदारी ज़्यादा है, बड़ा परिवार है तो बड़ी जिम्मेवारी है, छोटा परिवार है तो छोटी जिम्मेवारी होती है। मानते हो भाई? तो साफ सी बात है। चलिए भाई अब देखिएगा, अब ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजक में अंतिम के 5 अंक क्या होंगे? लास्ट 5 डिजिट इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इसमें आखिरी के 5 अंक क्या होंगे? देखना ध्यान से भाई, हम थोड़ा सा इसे छोटा कर लेते हैं। ग्रीन स्क्रीन कैसे है भाई? व्हाइट स्क्रीन करो। इतना सा कर देता हूँ, क्वेश्चन तो आपने देख ही लिया। लो भाई देखो अब ध्यान से, ध्यान देना। 1 का फैक्टोरियल की पावर 5, ठीक है? 1 के फैक्टोरियल की पावर 5, एक के अरे इतना छोटा तो ना रख भाई, थोड़ा सा तो, थोड़ा सा और कर लेते हैं, ठीक है। 1 के फैक्टोरियल की पावर 5, तो सुनो भाई, 1 के फैक्टोरियल की पावर 5 जमा 2 के फैक्टोरियल की पावर 4, 2 के फैक्टोरियल की पावर 4 जमा 3 के फैक्टोरियल की पावर 3 जमा 4 के फैक्टोरियल की पावर 2 जमा 5 के फैक्टोरियल की पावर 1 जमा 10 के फैक्टोरियल की पावर 5, 10 के फैक्टोरियल की पावर 5 जमा, इस प्रकार से 100 का फैक्टोरियल, 100 के फैक्टोरियल की पावर 4 जमा 1000 के फैक्टोरियल की पावर 3 जमा, ये 2 स्टेप और रह गए भाई, ठीक है? अब इस पूरे को अगर आप 5 अंक चाहिए ना, 1 2 3 4 5 किससे भाग करोगे? 1 लाख से। अब जो शेषफल आएगा वही इकाई का अंक होगा। देखिएगा ध्यान से, 1 का फैक्टोरियल क्या होगा? 1, 1 की पावर 5। लो भाई, लो भाई, 1 2 3 4 5, ठीक है? 1 का फैक्टोरियल 1, 1 की पावर 5 भाई जमा 2 का फैक्टोरियल होगा 2, 2 की पावर 4 जमा 3 का फैक्टोरियल 6, 6 की पावर 3 जमा 4 का फैक्टोरियल 24, पूरा पूरा लिखना है क्योंकि आखिरी का 1 अंक नहीं 5 अंक चाहिए भाई इस बार। तो 4 का फैक्टोरियल 24, 24 की पावर 2, 5 का फैक्टोरियल 120, 120 की पावर 1 जमा 10 का फैक्टोरियल। देखो 10 का फैक्टोरियल आएगा, हमें क्यों सोल्व करना है? एक बात समझिएगा आप, 10 का फैक्टोरियल की पावर 5 ही छोड़ दिया, इससे बड़े ही नंबर है ना आगे के, तो 10 से बड़े ही आ गए ना भाई, मत लो टेंशन। अब सुनो ध्यान से, 1 का फैक्टोरियल आएगा 1, 1 को 1 लाख से भाग करोगे तो शेषफल 1 ही बचेगा। अब 2 की पावर 4 है, 2 की पावर होगा 4, 16, अगर 16 को 1 लाख से भाग करोगे तो 16 ही शेषफल बचेगा। अरे 16 को 1 लाख से भाग करोगे, ना जाने की 0, 16 ही तो बचा ना रिमाइंडर। अब 6 को करोगे किससे भाग? गुरुजी 6 को नहीं करेंगे हम, 6 की पावर 3 है मतलब 216 है, 216 को अगर 1 लाख से करोगे तो प्लस का 216 ही रिमाइंडर रहेगा। अब 24 की पावर 2 मतलब 576 है, 576 को 1 लाख से करोगे भाग ही नहीं होगा तो यही शेषफल रहेगा भाई। 120, 120 को अगर आप 1 लाख से करोगे भाग ही नहीं होगा, 120 ही आएगा। अब एक बात सुनिएगा ध्यान से भाई, सबके सब बच्चे, 10 का फैक्टोरियल भाई 5 के ही फैक्टोरियल में जब 120 में मतलब एक जीरो आ गई तो 10 के फैक्टोरियल में एक से तो ज्यादा ही जीरो होंगी,
मानते हो भाई? नंबर ऑफ जीरोज में सीख जाओगे कि भाई 10 के फैक्टोरियल में कितनी जीरो होती है, दो होती है, वैसे बता देता हूं मैं। ठीक है भाई, ये नंबर ऑफ जीरोज का कंसेप्ट है और रिमाइंडर थ्योरम का, उन दोनों का मिश्रण है ये। लेकिन अभी देखो, 10 के फैक्टोरियल में अगर एक जीरो भी है, जैसे 10 ही है, ये 10 का फैक्टोरियल नहीं, 10 ही है, 10 की पावर में 5 करता हूं तो 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 1 लाख ही आएगा ना, इनकी गुना होगी तो 1 लाख, तो 1 लाख से पूरा पूरा भाग हो जाएगा, कुछ भी रिमाइंडर ही नहीं आएगा। मतलब यहां पर 10 के फैक्टोरियल को सोल्व करोगे तो जीरो तो होगी, और उसकी पावर 5 करोगे तो 5 गुना जीरो हो गई, और उसे 1 लाख से भाग करोगे तो ये तो पूरा पूरा भाग हो गया, और इससे आगे सभी पूरे पूरे भाग होते चले जाएंगे 1 लाख से, मतलब जीरो जीरो आती चली जाएगी। तो भाई अब जो ये शेषफल है इसको जोड़ लो। गुरुजी जोड़ देंगे, 1 और 6 7 और 6 13 और 6 19 9। ठीक है भाई, 1 और 1 2 और 7 9 और 2 11। एक, 1 और 5 6 और 2 8 और 1 9। भाई 919, 919, अरे 919 नहीं, 29 होगा। जीरो, छ, छ छ 18 और 1 19, एक हासिल। 2 और 7 9, 9 और 1 10, 10 और 1 11, 11 और 1 12 आएगा भाई। जोड़ गलत कर दिया दोस्त, ये 929 आएगा, 929। अब आगे तो सभी भाग होते चले गए ना, तो आगे तो जीरो जीरो होंगी, 5 चाहिए थे आखिरी के अंक, तो 0 0 9 2 9 आएगा। ऑप्शन नंबर B4 बहुत बढ़िया क्वेश्चन, देख लीजिए भाई सभी बच्चे, देख लो भाई ध्यान से सबके सब, और जवाब दे दो भाई, एक बार अच्छे से देख लीजिएगा सभी बच्चे। 1 मिनट का समय है भाई, कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा मेरे से। आ गया हूँ भाई, यहीं पे हूँ दोस्त। एक बच्ची बोल रही है दोबारा समझा दो सर, थोड़ा सा बैक करके देख लीजिए प्लीज गुड़िया। ठीक है, देख लीजिए आप बैक करके थोड़ा सा, कोई आपत्ति नहीं है बैक करके देखने में, देख लो एक बार। देख लो भाई, 1 मिनट के लिए बैठा हूँ दोस्त, और कुछ नहीं है, क्योंकि यार आज ट्यूसडे है, फास्ट है, सुबह से 8 बजे से लगा हुआ हूँ पढ़ाने, एनर्जी एकदम से डाउन हो चुकी है भाई अब।
देख लो भाई, एक बार सबके सब थोड़ा सा बैक करके देख लीजिए। सर आज फर्स्ट टाइम लाइव क्लास ली है, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा मेरे प्यारे भाई आपका, ये और बता दो दोस्त। ओह, आ गए भाई आप लोगों के बीच में, सेम एनर्जी से सेम जोश से दोबारा आपका भाई। ठीक है, बोल देंगे भाई, पुष्पेंद्र सर को भी बोल देंगे, बच्चे टेंशन ना लीजिए। बोल दिया भाई आपके पुष्पेंद्र सर को। और बताइए। चलिए भाई, हमने कहाँ से कारवा शुरू किया था आज की क्लास का, यहाँ से। ठीक है, 0 1 5 6 की पावर कुछ भी हो सेम, 4 और 9 के लिए वी नो रोड पे चेक करोगे। ठीक है, 2 3 7 8 के लिए 4 से पावर को भाग करके देखोगे। फिर आगे बढ़ते गए, हम एक एक कंसेप्ट को सीखते चले गए भाई। ऐसा ही हुआ ना दोस्त, बढ़ते गए करते गए। चलिए, यहाँ तक की चीजें हो गई थी। चलो भाई, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। 50 51 52 53 54, 54 पे आ गए भाई। अब पढ़िएगा भाई इस क्वेश्चन को ध्यान से। ठीक है भाई, और कोई बच्चा ऐसे मत निकालने लग जाना कि 2 की पावर 55 को भाग कर लो, यहाँ से भाग कर लो, मतलब ऊपर का अलग नीचे का अलग, ये थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा। जैसे देखो, अगर एक बात सुनना भाई, कभी भी अगर दो की, ये क्या है, इतना साइज कैसे हो गया ये। देखो भाई सभी बच्चे, अगर मैं लिखता हूं 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 2, तो इसे मैं 6 की पावर 2 भी लिख सकता हूँ। चेक कर लो, 2 की पावर 2 क्या होता है 4, 3 की पावर 2 क्या होता है 9, 6 की पावर 2 क्या होता है 36, 9 चौका 36। लो भाई, 36 बराबर 36 हुआ, कोई आपत्ति तो नहीं ना। आप बोलोगे नहीं सर। तो ऐसे ही एक प्यारा सा कंसेप्ट होता है घातांक और करने का, कि a रेज टू पावर n इंटू बी रेज टू पावर n इज इक्वल टू a इंटू बी होल रेज टू पावर n। ठीक है मेरे प्यारे भाई, एक तो ये फंडा देख लो कि a की पावर n है, b की पावर n, तो दोनों की गुना करके इकट्ठी पावर लगा सकते हैं। एक फंडा, रूट a इंटू रूट बी है, तो इनको हम इकट्ठा भी लिख सकते हैं कि रूट ए बी। ठीक है मेरे प्यारे भाई, इसे हम रूट ए बी भी लिख सकते हैं। आ गई इतनी सी बात समझ में। प्रीति सर, मैं, आई एम कार्तिक, मैं भी मम्मी के साथ आपकी क्लास ले रहा हूँ। प्रीति के नाम से आईडी है, आई एम कार्तिक, मैं मम्मी के साथ क्लास ले रहा हूँ, ये समझ में नहीं आया मेरे प्यारे भाई मुझे। चलिए दोस्त, अब देखिएगा ध्यान से। अब 12 की पावर 55 है, आपकी माता जी को हमारी तरफ से प्रणाम बच्चे। ठीक है, लेकिन ये लॉजिक जरूर समझाना, नाम है प्रीति, लेकिन नीचे लिख रखा है हाय सर आई एम कार्तिक, मैं भी मम्मी के साथ आपकी क्लास ले रहा हूँ। तो थोड़ा सा ये लॉजिक बताइएगा मेरे को। ठीक है भाई, देखो ध्यान से,
12 की पावर 55 है, तो 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ गुरुजी? 3 × 4, 3 × 4 = 12, क्योंकि नीचे 3 है तो 3 बनाने का प्रयास करूंगा। आप बोलोगे ठीक है सर। तो भाई ऊपर वाले को 12 को क्या लिख सकते हो? 3 की पावर 55 गुना 4 की पावर 55। भाई एक सिंपल सा फंडा है, 3 × 4 = 12, 12 ही तो है, बटे क्या है भाई? 3 की पावर 11। अब क्या है आगे? प्लस है, 8 है ना, 8 को 8 ही रहने दो, 8 को 8 ही रहने दो, 8 को 8 ही रहने दो। अब ध्यान से सुनना, 8 को 8 ही रहने दो भाई, यही है ना आपका? आप बोलोगे हाँ जी सर यही है। तो 8 की पावर 48 ही छोड़ दिया हमने, बटे क्या किया भाई हमने? कि आपका 16 था, 16 था, ठीक है। या इसी को तोड़ लो ना यार, क्यों इतना टाइम लगा रहे हो? नीचे रखो 16 की पावर 18 ही, ऊपर वाले को ही कर दो। देखो अब ध्यान से, 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3, और सारे की पावर 48 लिख सकते हैं भाई। 8 को 2 की पावर 3 और बाहर पूरे की पावर 48 थी, तो 48 दिया करोगे तो 144 हो जाएगा। तो 2 की पावर 144 मेरे प्यारे भाई। ओके दोस्त, क्लियर हो गया? हटाओ अभी से। अब जैसे 16 की पावर 18 है, 16 की पावर 18 है ना, इसे क्या लिख सकता हूं भाई मैं? 16 की पावर 18 को गुरुजी, 16 की पावर 18 है तो ये तो पावर 18 है, 16 को लिख सकता हूं 2 की पावर 4, ब्रैकेट हटाओगे तो 2 की पावर 18 चौका 72 हो जाएगी। लीजिए मेरे प्यारे भाई, इतना सा पार्ट क्लियर हुआ। 16 की पावर 18 को मैं 2 की पावर 72 लिख सकता हूं मेरे प्यारे भाई, ठीक है। अब देखो ध्यान से, 8 को लिख सकता हूं 8 की पावर 48 को 2 की पावर 144, 12 की पावर 55 को 3 की पावर 55 गुना 4 की पावर 55। इतना समझ में आ गया? अब एक बात और सुन लेना भाई सभी बच्चे, कभी भी अगर x की पावर a बटा x की पावर b है, बेस है सेम, तो पावर घट जाती है, x की पावर a माइनस बी हो जाती है। जैसे भाई 2 की पावर 7 बटे 2 की पावर 5 होता है, तो बचपन में स्कूल में पता बच्चे क्या करते थे? 5 पावर से 2 पावर, 5 पावर चली गई तो 2 पावर बची। ऐसा नहीं होता मेरे प्यारे भाई, वो समझे क्या होता है वो? कि बेस सेम है तो पावर घटेगी, 7 में से 5 घट जाएगा तो 2 की पावर 2 आएगा। ठीक है, बेस सेम हो गुना हो तो पावर जुड़ती है। अब देखो, बेस है सेम तो 55 में से 11 घटेगी, 55 में से 11 जाएगी तो 44 गुना 4 की पावर 55 ही रहा, जमा। अब 2 की पावर 144, 2 की पावर 72, बेस सेम है तो पावर घटेगी, 144 में से 72 गया तो 72 बचेगा। अब इकाइकांक बता दो भाई सभी बच्चे, कि 3 की पावर 44 से 4 से भाग हो जाएगा, तो जो 3 की पावर 4 पे होगा वही रिजल्ट। 4 की पावर इवन नंबर है या ओड? गुरुजी ओड, विषम संख्या तो 4 ही आएगा। 2 की पावर 72 है भाई, 4 से भाग करो, 4 एकम 4, 4 आठे 32, मतलब पूरा पूरा भाग हो रहा है। तो 2 की पावर 4 पे देखेंगे, 3 की पावर 4 होता है 1, 4 का 4, 2 की पावर 4 होता है 16 में इकाइकांक 6, तो 4 एकम 4, 4 जमा 6 क्या आ जाएगा भाई? 0। इकाइकांक आएगा भाई आपका 0। देख लीजिए भाई सभी बच्चे और जवाब दे दीजिए। इकाइकांक क्या आएगा मेरे प्यारे दोस्त? 0। ठीक है, देख लो भाई ध्यान से। क्लियर है मेरे प्यारे भाई? आ गया इतना सा फंडा समझ में? आगे चल दो दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं हो सकता? निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं हो सकता? समझना मेरे प्यारे भाई ध्यान पूर्वक एक एक पॉइंट को, ठीक है। देखो ध्यान से, अगर आप 0 का वर्ग करोगे, 0 का वर्ग, तो क्या आएगा? 0। 1 का वर्ग करोगे क्या आएगा? 1। 2 का वर्ग करोगे क्या आएगा? 4। 3 का वर्ग करोगे क्या आएगा? 9। 4 का वर्ग करोगे क्या आएगा? 16। 4 का वर्ग आएगा 16, 16 में इकाइकांक क्या आएगा? 6। 5 का वर्ग करोगे 25, 25 में इकाइकांक क्या आएगा? 5। 6 का वर्ग करोगे 36, 36 में इकाइकांक 6। 7 का वर्ग करोगे 49, 49 में इकाइकांक 9। 8 का वर्ग करोगे 64, 64 में इकाइकांक 4। 9 का वर्ग करोगे इकाइकांक 1, 81 में। 10 का मतलब 0, फिर से वही रिपीट, 11 में 1 आएगा, 2 3 4, इन्हीं का ही तो है भाई बार बार रिपीटेशन। अब इकाइकांक 0 आ सकता है,
1 आ सकता है, 4 आ सकता है, 9 आ सकता है, 6 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या 0 आ सकता है। किसी भी संख्या का वर्ग करोगे ना भाई, किसी भी संख्या का वर्ग, तो इकाई का अंक क्या क्या आ सकता है? 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, 9, 6, 5 ये आ सकते हैं भाई। 5, 6, 9, 4, 1 और 0। 0, 1, 4, 9, 6, 5, ठीक है भाई, ये हो सकते हैं। ये 6 अंक हैं आपके सामने। जब किसी भी संख्या का वर्ग करोगे ना, तो सिर्फ और सिर्फ ये पॉसिबल है। ठीक है भाई। अब आप बोलोगे सर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है। मैं कहूंगा नहीं भाई, कभी भी किसी संख्या का वर्ग करोगे ना, 2, 3, 7, 8 में से नहीं हो सकता। 0, 1, 4, 9, 6, 5 में से हो सकता है। इस क्वेश्चन में 9 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 नहीं हो सकता। देख लो भाई, 8 नहीं हो सकता। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा भाई? 8। क्यों? क्योंकि वो पूछा जो नहीं हो सकता। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग का इकाई का अंक नहीं हो सकता? जो नहीं हो सकता वो बताना था प्यारे भाई। निम्नलिखित में से वो बताना है जो पूर्ण वर्ग में इकाई का अंक नहीं हो सकता। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर B4। बहुत बढ़िया, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। ओके मेरे प्यारे बच्चे, आ गया समझ में? चलिए भाई, अगला क्वेश्चन। 32 की पावर 32 की पावर 32। अब एक बात समझो सभी बच्चे, देखो, अगर 2 की पावर 5 है, इसका मतलब है 2 की गुना 5 बार है। 1, 2, 3, 4 और 1 5, मतलब 2 की गुना कितनी बार हो रखी है? 5 बार हो रखी है। 2 की पावर 5 का मतलब 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 की गुना 5 बार है भाई। आ गया इतना सा फंडा समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब सुनो, अगर मैं बोलूं कि 32 की पावर 32 है, मतलब 32 की गुना 32 बार है। 32 गुना 32 गुना 32 गुना 32, कितनी बार गुना है? 32 बार गुना है भाई। आया ये पार्ट भी समझ में भाई? क्लियर हुआ क्या दोस्त? सबके सब बच्चे बता दे भाई एक बार, क्या यहां तक का एकदम बेहतरीन तरीके से, लाजवाब तरीके से समझ में आ गया मेरे प्यारे भाई? सर आई एम माही, लड़की हूं, आप मुझे बार बार भाई क्यों बोल रहे हो? भाई ये नहीं पता चलता ना कि मैं लड़की है या लड़का। मेरे लिए सभी एक प्रजाति के हो आप स्टूडेंट। जब मैं बोलता हूँ कि हाँ सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है, उसमें लड़के लड़कियां सब आ गए। अब मैं भाई बोलता हूँ, उसमें लड़के लड़कियां सब आ गए। तो मेरी प्यारी बहनों, मैं भाई बोलता हूँ उसमें आप भी आ गई, और प्यारे भाइयों आप भी आ गए। ठीक है ना? ये मेरी आदत हो रखी है। हाँ भाई क्लियर हो गया। अब ये नहीं है कि हाँ बहन हो गया, हाँ भाई हो गया, हाँ बहन भाइयों हो गया। मान दो कि हाँ दोस्त हो गया, हाँ मेरे साथियों हो गया, ऐसा बोला जाता है ना नॉर्मली, हाँ बेटा जी हो गया। मैं बेटा बहुत कम बोलता हूँ, और हमारे पुष्पेंद्र सर हैं, वो बहुत ज्यादा बोलते होंगे। नोटिस किया है आपने? चलिए, चलो भाई आगे। चलिए दोस्त, अब देखो 32 की पावर 32 की पावर 32 का अंतिम इकाई अंक क्या होगा? देखो, 32 की पावर 32 की पावर 32 है। ठीक है प्यारे भाई? तो सुनो, 32 की पावर, देखो ये जो कुछ है 32 की पावर 32 है, मतलब इस 32 को 32 बार लिखना है। अब ये जो है इसकी पावर 32 की पावर 32 है ना, मतलब इस 32 को 32 बार लिखना है। लो भाई, 32 गुना 32 गुना 32। लीजिए, देखिएगा ध्यान से सभी बच्चे। 32 की पावर 32 थी, मतलब ये 32 4 बार लिख ना, 32 बार ही लिख दिया भाई। क्या ये स्टेप से ये स्टेप किया, ये समझ में आया आप सभी को भाई? सच सच बता दो दोस्त, बताइए क्लियर हुआ इतना अक्सा? अब सुनो ध्यान से। अब 2 का रूल क्या होता है कि पावर को 4 से भाग करके देखना है। पावर को 4 से भाग करके देखना है। तो 32 गुना 32 गुना 32 गुना 32, ये तो 4 से पूरा पूरा भाग होगा। अरे 32 गुना 32 गुना
ये कितनी बार ही हो, 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4 आठ, ये तो पूरा पूरा भाग हो गया। जब ये 4 से पूरा पूरा भाग होता है तो 4 पर चेक करेंगे, मतलब 2 की पावर 4 क्या होता है, 16, 16 में इकाई का अंक क्या होता है, 6। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर भाई। ठीक है, देख लीजिए दोस्त, सभी देख लीजिए और जवाब दे दीजिए। आ गया भाई मजा? करवा दो भाई आगे, करवा डाले आगे। चलिए, बस भाई 3 क्वेश्चनों का खेल हो रहा है, उसके बाद क्विक रिवीजन करवा दूंगा एक बार पूरे चैप्टर का, ठीक है, 5 मिनट में ही। चलिए भाई करिए इसको, करिए भाई सबके सब बच्चे। चलो, 37 की पावर 39 की पावर 41 है, देखो अब 37 की पावर 39 की पावर 41 है, 39 की पावर 41, मतलब ये 39 कितनी बार लिखना है भाई, 41 बार। कितनी बार लिखना है, 41 बार। ठीक है, अब 7 के लिए क्या रूल होता है गुरुजी, जो ये पावर है ये 4 से भाग करके देखनी पड़ेगी। 39 गुना 39 गुना 39 41 बार है, 4 से भाग करके देखना है। अब सुनो, ये रिमाइंडर थ्योरम का कंसेप्ट है भाई। देखो, 4 ढाई 40, 40 से कितना कम रह गया, 1, या 4 निमा 36, क्या तो प्लस का 3 रिमाइंडर आएगा या माइनस का 1। तो हम छोटे वाला डाटा लेते हैं, डिविजिबिलिटी के बाद रिमाइंडर थ्योरम ही सिखाऊंगा। ठीक है भाई, क्या आएगा, माइनस का 1। ऐसे ही भाई 4 ढाई 40, 1 की कमी, 4 ढाई 40, 1 की कमी, मतलब ये -1 गुना -1 गुना -1, ये 39 कितनी बार है गुरुजी, 39 39 39 41 बार है। मतलब -1 की पावर 41 करोगे ना विषम संख्या, तो आपका रिमाइंडर माइनस का ही 1 आएगा। और माइनस में रिमाइंडर छोड़ते नहीं है भाई, ये शेषफल प्रमेय का कंसेप्ट है जो डिविजिबिलिटी के बाद सिखाऊंगा। ठीक है भाई, अलग चैप्टर का कंसेप्ट है। तो देखो, रिमाइंडर को माइनस में नहीं छोड़ते तो क्या करते हैं, जिससे भाग करते उसमें से घटा देते हैं, 4 में से 1 जाएगा तो 3, मतलब शेषफल 3 आएगा। अगर आप इस 39 गुना 39 गुना 39 गुना 39 को, जो 41 बार 39 लिखे हुए हैं ना, इसको अगर 4 से भाग करोगे तो शेषफल 3 आएगा भाई। 7 की पावर 3 होता है 343, 343 में इकाई का क्या आएगा मेरे प्यारे भाई, सिर्फ और सिर्फ 3। बस, गेम ओवर, खेल खत्म भाई। ओके दोस्त, अब एक क्वेश्चन आपसे करवा के देख लूं मैं। चलिए भाई, अब इस क्वेश्चन को आप लोग करके दिखा दीजिए, या ये क्वेश्चन मैं सिखा दूं, अगला आप करके दिखाओगे। अगला भी सेम टू सेम ऐसा सा ही है कुछ। ठीक है दोस्त, पहले आप देख लो। चलिए भाई, सर बफरिंग हो रहा है, अरे कुछ नहीं हो रहा, रुको अभी चेक कर देता हूँ। क्लास ही देख रहा हूँ, आपको भी दिखा रहा हूँ, रुको। तो कुछ प्रॉब्लम नहीं मिली ना, तो मैं आपको बताता हूँ फिर। सब कुछ परफेक्टली चल रहा है एकदम से, कोई समस्या नहीं है, मेरी आवाज भी परफेक्टली आ रही है। 1 घंटे 45 मिनट, 1 घंटे 15 मिनट 50 सेकंड की क्लास हो चुकी है आपकी, सब कुछ परफेक्ट है यार। अच्छा मजाक करते हो दोस्त, गलत बात है नहीं है आपकी। चलिए भाई, देखिएगा अब ध्यान से सभी बच्चे। 4 की पावर 29 की पावर 30 है, मतलब देखो ध्यान से, 4 की पावर 29, 29 की पावर 30 है, मतलब 29 गुना 29 गुना 29 गुना 30 बार है, भले ही ये 29 29 29 29 29 की ही गुना है ना, -4 की पावर
30 की पावर 29 है, मतलब 30 गुना 30 गुना 30 कितनी बार है गुरुजी? 29 बार है। अब एक बात बताइएगा, चार की पावर, चार की पावर देखो, 29 गुना 29 गुना 29 गुना 29, विषम विषम संख्या है सभी, विषम विषम संख्याओं के आपस में गुना होती है ना, हमेशा विषम संख्या ही आती है, ओड नंबर ही आएगा। चार की पावर, अब देखो 30 गुना 30 गुना 30 गुना 30 है, मतलब सब इवन नंबर है, तो इवन नंबर की गुना इवन से होती है, तो हमेशा इवन नंबर रहता है। तो चार की पावर विषम संख्या आया मतलब चार, चार की पावर सम संख्या आया मतलब छह, चार में से अब छह घट नहीं सकता भाई, चार में से, चार में से छह घट नहीं सकता प्यारे दोस्त, ठीक है। तो मतलब ये कुछ ना कुछ बहुत बड़ा डाटा है, लेकिन इसमें इकाई का अंक चार है, ये भी बहुत बड़ा डाटा है, लेकिन इसमें इकाई का अंक छह है, चार में से घटेगा नहीं, यहां से हासिल लेंगे तो 14 होगा, 14 में से छह जाएगा तो क्या आएगा? आठ। तो इकाई का अंक मेरे प्यारे भाई आठ आएगा, इकाई का अंक सिर्फ और सिर्फ कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? आठ आएगा, ठीक है भाई। सर आप इतनी लेट सो के भी सुबह इतनी जल्दी क्लास लगा लेते हो, सलूट फॉर योर डेडिकेशन। और ये तो मैं पिछले, ये मानो कि 4-5 साल से कर रहा हूँ ऐसा ही भाई, ठीक है। और अभी तो जैसे ये क्लास खत्म होगी ना, 11 बजे तक मेरी क्लास ही चलती है, आज तो ये टॉपिक कंप्लीट कराना है, तब 11:30 हो चुके हैं। 11 बजे जैसे ही क्लास खत्म होगी उसके बाद फिर रिकॉर्डिंग करूंगा, ठीक है। कहाँ के लिए रिकॉर्डिंग करूंगा, देखो आज आपको दिखाता हूँ। अगला क्वेश्चन फिर करते हैं भाई। आप, अरे हो जा भाई, ज़्यादा टाइम मत लगाया कर दोस्त। यूट्यूब पर जाओगे ना, तो जैसे ही जाओगे देखो ये 50 मास्टर क्लासेज अपने आप भी दिख गया। हालांकि आप सर्च करना मैथ्स बाय धर्मेंद्र डागर सर, ये यूट्यूब चैनल आएगा आपके सामने, ठीक है। गणित मतलब मैथ्स बाय धर्मेंद्र डागर सर, यही प्रूव करने लगा हुआ हूँ प्यारे भाई। यहाँ पर आप क्लिक करिएगा वीडियोज में, देखो मास्टर क्लास 50 मास्टर क्लास दिल्ली पुलिस की पढ़ानी शुरू की, ये सभी एग्जाम्स के लिए यूजफुल होंगी। जो बच्चे फीस पे नहीं कर सकते थे उन बच्चों के लिए एक ये छोटी सी पहल है मेरी तरफ से। सिर्फ एक सोच से ये चैनल बनाया है, सिर्फ एक सोच से कि कल मैं रहूं या ना रहूं, मेरा पढ़ाया हुआ गणित हमेशा रहे मेरे प्यारे भाई, सिर्फ इस सोच से, ठीक है। अब देखो पहली क्लास 1 घंटे 8 मिनट की है, दूसरी 3 घंटे 7 मिनट की है, और कल आएगी तीसरी शाम को 6 बजे, वो 4 घंटे की आएगी। मतलब मैं, ये नहीं है कि फॉर्मेलिटी वाला व्यू के लिए वीडियो डाल दिया या ऐसा डाल दिया, नहीं भाई, मैं सिर्फ वो कंटेंट डाल रहा हूं चाहे मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, जिससे बच्चे का रिजल्ट आए, जो बच्चे के सिलेक्शन में हेल्प करे भाई। तो इसके लिए अब आपकी क्लास खत्म होने के बाद फिर रिकॉर्डिंग करूंगा, और कल आपको क्लास दिख जाएगी, देख लेना भाई, समझ गए। और सुबह 8 बजे आपकी क्लास लेता हुआ मिलूंगा, ठीक है। तो ये प्रयास हमेशा से रहता है कि मैं ये मानता हूँ यार ये एज है, इस एज में जितना शरीर को कष्ट दे सकते हो, जितना तपा सकते हो उतना तपाइए, क्योंकि माता पिता ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। अब समय है कि हम माता पिता के लिए कुछ करें यार, हकीकत है भाई। आप भी जैसे ही जॉब लगे ना प्यारे भाई, अपने माता पिता के वो हर सपने पूरा करना, जो सपने माता पिता ने आपके पूरे करवाए वो तो करने ही करने हैं, जो वो आपके पूरे नहीं करवा सके ना वो भी आपको उनके पूरे करवाने हैं, समझे मेरे प्यारे भाई। सिर्फ ये एक सोच से, अगर किसी बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया ना भाई, सब्सक्राइब कर लीजिएगा सबके सब बच्चे, और अपने यार दोस्त भाई बंधुओं तक सब तक पहुंचाइएगा, ठीक है भाई। उस चैनल पर कभी भी मैं पेड बैच लेकर नहीं आऊंगा, कभी भी देख लीजिएगा आप, वहां पर हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट ही क्लास लूंगा, और जब तक ये कलम चलेगी तब तक पढ़ाता रहूंगा भाई, ठीक है। चले भाई आगे, कल डिविजिबिलिटी का टॉपिक शुरू करेंगे सुबह 8 बजे। चलिए भाई, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, क्योंकि 60 नंबर तो सिखा दिया था, अंतिम क्वेश्चन है, ये आप करके दिखा दो। देखो जैसा अभी अभी सिखाया ना भाई मैंने, अभी अभी सिखाया सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है, आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन को करके दिखा दीजिए। 1 मिनट का समय दे दिया भाई मैंने, ठीक है भाई, 1 मिनट का समय है आपके पास पूरा पूरा, सभी बच्चे करके दिखा दे भाई। 1 घंटे 45 मिनट, 1 घंटे 15 मिनट 50 सेकंड।
आ गया भाई? सर क्लास का टाइम चेंज कर दीजिए। बताइए भाई, क्या टाइम चाहते हो? आप ही बता दो दोस्त, आप ही जवाब दे दो, क्या टाइम चाहिए आप लोगों को? ठीक है मेरे प्यारे भाई। देखिए, अब 2 की पावर 23 की पावर 24 है, मतलब 2 की पावर 23 की पावर 24 है, मतलब 23 की गुना 24 बार होगी। 23 की गुना 24 बार हो गई, 23 गुना 23 गुना 23 गुना 23। ठीक है भाई, माइनस 9 की पावर 24 की पावर 23 है, मतलब 24 गुना 24 गुना 24 गुना 23 बार रहेगा ये। ठीक है प्यारे भाई? आप बोलोगे ठीक है सर। अब सुनो ध्यान से, सबके सब बच्चे। अब देखो, 9 की पावर इवन नंबर ही तो आएगा, 9 की पावर इवन नंबर आएगा तो एक आएगा। अब देखो, 2 की पावर 23 23 23 23 है, तो मतलब ये 23 गुना 23 गुना 23 है। अब इसे 4 से भाग करके देखोगे, 4 5 20, 3 4 6 24, -1 आएगा रिमाइंडर। लेकिन 24 बार है ना, मतलब -1 की पावर 24 जैसे ही करोगे आप, जैसे ही 24 करोगे तो प्लस का 1 आ जाएगा, मतलब रिमाइंडर आएगा मेरे प्यारे भाई +1। मतलब क्या है? ये रिमाइंडर थ्योरम का कंसेप्ट है। जब रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाऊंगा ना, तब अच्छे से चीजों को समझ जाओगे। ठीक है भाई? एक बच्चा लिख रहा है सर 3 बजे कर दीजिए। 3 बजे भाई 2 से 5 तक एक यूट्यूब का सेशन होता है, और जब से पढ़ाना शुरू किया, वो फ्री बैच मैंने आज तक बंद नहीं किया। वो फ्री क्लास जिस दिन पहले दिन से कैमरे के सामने आया था ना, उसी दिन से पढ़ाना शुरू कर दिया था, और वो चेंज नहीं किया है भाई। वो नहीं कर सकता भाई। अब देखो, क्योंकि वो बच्चे मेरे से उम्मीद और विश्वास पर जुड़े हुए हैं प्यारे भाई, उनके साथ ऐसा करेंगे तो वो ये सोचेंगे ना कि पेड के चक्कर में हमारी फ्री की क्लासेस का टाइम चेंज कर दिया। ऐसा ना कराओ भाई, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है दोस्त। अब 23 गुना 23 गुना 23 गुना 23 को अगर आप 4 से भाग करोगे ना, तो रिमाइंडर 1 आएगा, मतलब 2 की पावर 1, 2 में से 1 गया तो क्या आएगा? 1। आपके इस क्वेश्चन का जवाब 1 होगा भाई। आपके इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? 1। ऑप्शन नंबर D4, धर्मेंद्र डागर सर। एरर है भाई क्वेश्चन में, लिख देता हूँ। ठीक है दोस्त, ऑप्शन में लीजिए मेरे प्यारे भाई। टॉपिक हुआ कंप्लीट। ठीक है दोस्त, लो भाई सेव कर देते हैं। नंबर सिस्टम की 5th क्लास थी, और यूनिट डिजिट की 2nd थी। अब सुनो आगे का, एक बार सेव कर देते हैं इसे। नंबर सिस्टम 5, यूनिट डिजिट 2, क्लास नोट्स। लीजिए भाई, ये पीडीएफ कर दी है आपकी सेव। तो अब सुनिए सभी नन्हे मुन्ने बच्चे, नमस्ते भाई। सुनो भाई सबके सब बच्चे, आज हमारा नंबर सिस्टम का दूसरा टॉपिक कंप्लीट हुआ। नंबर सिस्टम में टोटल हम क्या क्या पढ़ाएंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, यूनिट डिजिट, डिविजिबिलिटी, रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, फैक्टर्स और नंबर ऑफ जीरो। 6 चैप्टर पढ़ाएंगे। 6 में से 2 चैप्टर कंप्लीट हुए। पहली 3 क्लासेज में क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स कराया। अब अगली 2 क्लासेज में यूनिट डिजिट। अब अगली 2 क्लासेज में, कल और परसों में, मैं आपको पूरा डिविजिबिलिटी सिखा दूंगा। सुबह 8 बजे सबके सब बच्चे तैयार रहिएगा। कल सुबह 8 बजे विभाजकता, डिविजिबिलिटी सिखाऊंगा भाई आप सभी को। ठीक है मेरे प्यारे भाई? राम बोल रहे हैं आपसे बात कैसे कर सकता हूँ भाई? अभी आप पढ़िए, ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद मैं अपने कॉन्टैक्ट नंबर आपको अवेलेबल करा दूंगा। किसी प्रकार की समस्या हो तो डायरेक्टली आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर पाओगे। ठीक है मेरे प्यारे भाई? लेकिन पहले ये चैप्टर पूरा करिए अच्छे से। ठीक है, तो भाई आज के लिए इतना ही। आप सभी बच्चों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बच्चे ऐसे मुस्कुराते रहना, खुश रहना, शिद्दत के साथ मेहनत करते रहना। ठीक है मेरे प्यारे भाई? 0 1 5 6 हो, कुछ भी पावर हो सेम आएगा। 4 और 9 के लिए इवन और ओड, और 2 3 7 8 के लिए पावर को 4 से भाग करके देखना है। बस इतना सा ही रिवीजन था इसका। तो धन्यवाद भाई, नोट्स बना लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। कल सुबह 8 बजे नेक्स्ट चैप्टर डिविजिबिलिटी के साथ मिलता हूँ। सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद,